हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54 एंड 86 आर ऑल, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर गिवन है और हमें ये बताना है कि ये एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा नोबल गैस। नोबल गैस वैसी गैसेस होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 10, 18, 36, 54 एंड 84। ठीक है, ये हमें एटॉमिक नंबर गिवन है। अब हमें पता है, हमें सारी पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है, तो हमें पता है कि ये एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो हो जाएगा हमारा नियोन। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है एटॉमिक नंबर 18, वो हो जाएगा आर्गन। फिर उसके बाद हमें गिवन है एटॉमिक नंबर 36, वो हो जाएगा क्रिप्टन या क्रिप्टॉन। इसके बाद है 54, वो हो जाएगा जीनन। और साथ ही साथ 86 होता है रेडॉन। अब एक बार इनका केमिकल सिंबल भी लिख लेते हैं हम। ये तो एलिमेंट्स हो गए, इनके सिंबल की अगर बात करें हम, नियॉन का होता है Ne, आर्गन का होता है Ar, क्रिप्टन का होता है Kr, जीनन का होता है Xe और रेडॉन का होता है Rn। इस तरीके से अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका एटॉमिक, सबसे पहली बात हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का नाम लिख लिया और केमिकल सिंबल भी लिख लिया। अब हम देख सकते हैं कि इन सब एलिमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो होती है इनर्ट गैस वाली, और हमें पता भी है वो कैसे होती है। जरा अब हम वो देखते हैं उनकी ना स्टेबिलिटी। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इन सब एलिमेंट्स की, अगर पहले फॉर एग्जांपल इसकी नियॉन की लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये, अब हम इसमें ध्यान से देखें, हर एक शेल फुलफिल्ड है, हर एक चीज फुलफिल्ड है। 1s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 फुलफिल्ड है। पी ऑर्बिटल में 6 आ सकते हैं, फुलफिल्ड है। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं, सारे सारे सबकी लिख ले चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब में यही चीज होगी कि फुल्ली फिल्ड। मतलब इनकी स्टेबिलिटी कुछ हद के ही होती है, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो फुलफिल्ड होती है। हर एक ऑर्बिटल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि फुलफिल्ड है तो वो ना ये गेन करना चाहेंगे कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ना ये लूज करना चाहेंगे कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि ये जैसे प्रेजेंट है वो अपने आप स्टेबल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट फुलफिल्ड है, जिसका मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। दे विल नॉट टेक पार्ट, नो पार्ट इन रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस। और हमें पता है कि ऐसी चीजों को क्या कहते होते हैं, या तो नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। और पीरियोडिक टेबल हमें पता है कि क्या होता है, एक प्रॉपर चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हेलोजन का ग्रुप होता है ग्रुप 17। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इनर्ट गैस हमने देखा कि ये जो 10, 18, 36, 54, 84 ये सब स्टेबल थे, यानी कि फुलफिल्ड थे। इसलिए ना इन एलिमेंट्स को ना अलग से प्लेस किया जाता है एट द एंड। ध्यान से अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल का जो हमारा चार्ट बनता है उसमें लास्ट ग्रुप होता है 18th ग्रुप, जो कि होता है इनर्ट गैस का ग्रुप। और इस ग्रुप में सारी की सारी ये इनर्ट गैस जो हमने लिखी है, चाहे वो स्टार्ट होता है हीलियम से, जिसका होता है HeLium, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है। फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर आता है जीनॉन, और एट द एंड आ जाएगा रेडॉन। इस तरीके से ये होती है इनर्ट गैसेस, और 18th ग्रुप में अलग से प्रेजेंट होती है जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं करेगी। तो अब क्वेश्चन में यही कहा गया था कि ये एटॉमिक नंबर वाले कौन से एलिमेंट्स होंगे और कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये इनर्ट गैस में प्रेजेंट होंगे, इनर्ट गैस वाले ग्रुप में। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।